हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करने आरंभ कर रही हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। यह देवी सर्वभूते विद्या रूपिम संस्थिते नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। तो दोस्तों, कहने का अर्थात ये है कि इस दिन सरस्वती पूजा के दिन से नए बच्चे, नए स्टूडेंट जिन्हें एडमिशन कराना रहता है, तो 3 साल की उम्र के बाद जो है न्यू बच्चे एडमिशन दाखिला लेते हैं। और इसी दिन जो है नए कॉपी पेन, इस दिन से शुभ दिन कोई भी नहीं होती है। आप इसी दिन अपने बच्चों को स्टार्ट करा सकते हैं लिखवाना, क्योंकि इस दिन से अच्छा कोई शुभ दिन नहीं होता है। माँ सरस्वती का दिन जो है बच्चे के लिए होता है, नए स्टूडेंट के ही लिए होता है। तो यहाँ मैं रख लेती हूँ पूजा की सामग्री। तो मैंने माँ सरस्वती की पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, मैं एक एक करके यहाँ प्लेट में रखते जा रही हूँ, थाल में। और यहाँ पीले गुलाबी में अबीर लिए हैं, बतासे ले रहे हैं, पीले चावल ले लें। पीले चावल नहीं है तो आप प्लेन चावल भी रख सकते हैं, वाइट में सफ़ेद में जो रहती है। तो यहाँ पचमेवा रख लेते हैं, ड्राई फ्रूट की पचमेवा आपको बनानी है, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा आप कर रहे हैं तो ड्राई फ्रूट की पचमेवा जो है हर पूजा में लगती है। तो यहाँ मैंने ली है पीले चंदन रहती है वो ले लिए हैं, और यहाँ लिए हैं सफ़ेद चंदन, पीले चंदन। केसर को मैंने अच्छे से गीले कर लिए हैं, क्योंकि तिलक केसर के भी लगते हैं इस दिन। और यहाँ ले हैं पचमेवा की प्रसाद, माचिस रख लिए हैं, धूप, लौंग, इलायची सब कुछ हो गया है, हल्दी पाउडर हो गया है। नेक्स्ट में चलते हैं कि फल में क्या लगाना है आपको। फल में शकरकंदी आती है वो रखना है आपको, बैर रखनी है, क्योंकि माँ सरस्वती के दिन जो है पूजा में बैर और शकरकंद की काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी का भोग लगता है माता सरस्वती की। इस दिन आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं पूजा होने के बाद। तो यहाँ हवन की सामग्री पूजा दुकान में मिल जाती है, इस तरह की मिक्सिंग मिल जाती है। और पान के पत्ते मेरे यहाँ ऐसे ही मिली है, थोड़ी सी हरी नहीं है मगर पान के पत्ते हैं। यहाँ बना है चना अमृत, यहाँ पंचामृत बनाते हैं जैसे कि पूजा में भोग लगती है। और कपूर ले लिए हैं, और इस तरह के हवन की सामग्री हुमाद रखनी है। पूजा होने के बाद आपको हवन करनी है। यहाँ पान के पत्ते हैं, और नारियल पर मैंने पीले वस्त्र लपेट लिए हैं, मौली भी लपेट लिए हैं। सिर्फ एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए मैंने ली है नारियल, उस पर पीले वस्त्र आपको लपेटनी है, मौली लपेट लेनी है कलश पर रखने के लिए। तो इस दिन जो है पीले के मिठाई के भोग लगते हैं, सफ़ेद का भी लगते हैं। सफ़ेद पीले का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के शकरकंद और बैर की भी प्रसाद लगती है भोग फल में। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, अमरूद केले बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ लिए हैं पीले पुष्प लिए हैं, क्योंकि माता सरस्वती को सफ़ेद पुष्प ज़रूरी होता है अर्पित करना। और आगे भी है, माता के लिए आप श्रृंगार ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं। तो जो श्रृंगार आपको बनता है माता को ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि सरस्वती माता को भी श्रृंगार का सामान अर्पित होता है। तो यहाँ मैंने श्रृंगार के सामान रख लिए हैं। और यहाँ पीले चावल की खीर बनती है, मीठे खीर बनती है। तो यहाँ बना लिए रंगोली, और बुक्स जैसा जो है रंगोली पर डिजाइन करके बनाए हैं। यहाँ माले बनाए हैं, और यहाँ बनाए हैं श्री यंत्र। तो चलते हैं पूजा स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने रंगोली बना ली है, और उसी पर आपको चौकी बिछाकर पूजा करनी है। चलते हैं चौकी बिछा लेते हैं। तो चौकी पर मैंने लाल पीले वस्त्र कपड़े बिछा लिए हैं। इसी पर माता की फ़ोटो को रखेंगे और पूजा करेंगे। यहाँ श्री यंत्र बना लिए हैं, यहाँ भी पूजा करेंगे। सबसे पहले यहाँ फ़ोटो को पूजा कर लेते हैं, उसके पहले आसन दे देते हैं पुष्प से। आसन देने के बाद फ़ोटो को विराजमान करेंगे और शुद्ध जल छिड़केंगे। तो अब गणपति को भी विराजमान करना, क्योंकि बिना गणेश जी की कोई पूजा पूरी नहीं होती है। और सबसे पहले यहाँ मैंने, तो इस दिन ज़रूरी होता है कलश बनाना। अगर आप ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं तो ऐसे ही भी कर सकते हैं। यहाँ बना लेते हैं आकृति अष्टदल की। अगर नहीं बनाने आता है तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं, या तो सिंपली चावल रख के कलश स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। तो अगर बनाने आती है तो ये बना सकते हैं। तो इस तरह से आकृति बना लेनी है अष्टदल की। आप चाहे तो पीले चावल भी रख सकते हैं, या सफ़ेद चावल मैंने रखी है।
और यहाँ कलश स्थापित कर दी है। कलश में मैंने जल भर लिया है, शुद्ध जल। थोड़ी सी गंगा जल भी आपको डाल लेनी है। तो गंगा जल डालते समय वीडियो नहीं बन पाई है, तो मैंने पहले ही गंगा जल मिलाकर जो है लोटे में रख लिए हैं। और यहाँ स्वास्तिक आप बना लेनी है आपको लोटे पे। जहाँ कलश स्थापित कर रहे हैं मौली भी बांधनी है, तो कंठ तक आपको जल भरना है। कंठ में आपको मौली लपेट लेनी है। यहाँ स्वास्तिक बना ली है। उसके बाद आपको पूजन शुरू करनी है। सबसे पहले मैंने गोपी चंदन के, जिसे पीले चंदन होती है, उनका मैं तिलक लगाई हूँ माता को, और केसर की तिलक लगाऊंगी। माता को पीले चंदन लगाने के बाद केसर के तिलक लगाएंगे, और गणपति को भी केसर के तिलक लगाएंगे। साथ के साथ मैं जनेऊ भी पहनाते जाऊंगी। साथ के साथ मैं कलश को भी पूजा करते जाऊंगी और गणपति को भी पूजा करते जाऊंगी। यहाँ हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। कलश को भी साथ के साथ पूजा करते जाना है, और फोटो को भी पूजा करते जाना है। माता को पूजा करते जाना है। गणपति को भी पूजा करते जाना है। यहाँ भी हल्दी कुमकुम की अर्पित करूँगी। माता को हल्दी कुमकुम की अर्पित करूँगी। इस तरह से पुष्प में हल्दी लगाकर अर्पित करूँगी माता को, और गणपति को भी पुष्प में हल्दी लगाकर अर्पित करना है। कलश देवता को भी आपको पुष्प अर्पित करना है। कलश पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद माता को सफ़ेद कलर की माला अर्पित करेंगे। ताजे पुष्प की अगर मिल जाती है तो और ही बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल सफ़ेद कलर का जो है माला अर्पित कर सकते हैं माता को। पीले चुन्नी अर्पित करेंगे। पीले चुन्नी नहीं है तो आप लाल गुलाबी कोई भी कलर पहना सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है पीले चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए पीले प्रसाद, पीले चुन्नी, पीले कपड़े और पीले वस्त्र जो है अर्पित किया जाता है। इस दिन पीले सफ़ेद की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर पूजा कर रहे हैं आप, तो आप पीले वस्त्र धारण करें। सफ़ेद भी कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि सफ़ेद पीले की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पान के पत्ते पर भोग लगाऊंगी माता को। आप दीपक पूजित कर लें, क्योंकि साक्षी होती है, पूजा की साक्षी होती है अग्नि देवता। इसलिए दीपक पूजित कर ले, धूप दीप दिखा ले, यहाँ पर रख दें, और पान के पत्ते पर आप भोग लगाएं। जो भी भोग बनाए हैं, मीठे में बतासे है, पचमेवा है, तो एक एक करके मैं भोग लगाते जा रही हूँ यहाँ पे। और सफ़ेद पीले की जो है मिठाइयाँ होती है, इन्हें रख लें, और कुछ फल रख लें। इस तरह के ऋतु जो भी फल मिल जाती है। ऐसे तो शकरकंद बैर की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। माते को सबसे ज़्यादा बैर, शकरकंद, इस तरह के पीले चीज़ जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उन्हें काफ़ी पसंद भी आती है, क्योंकि इस दिन पीले सफ़ेद का सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो सारे प्रसाद को भोग लगाने के बाद अब चलते हैं बुक को पूजा करने के लिए। जो भी आपके पास धार्मिक बुक है, बच्चे के पेन पेंसिल है, कॉपी है, जो भी आप रखना चाहते हैं, इस दिन आप रख कर यहाँ पूजन करें। और इसी पेन पेंसिल को आप एग्ज़ाम में लिया जाता है, तो इसलिए जो है इस दिन सबसे ज़्यादा मानता है कि पेन कॉपी जो भी धार्मिक चीज़ है, जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर रख कर पूजा कर सकते हैं। मैंने जो भी मेरे पास जो भी धार्मिक किताब है, मैं वहाँ रख कर पूजा कर रही हूँ। यहाँ देख रही चना अमृत से भी भोग लगा रही हूँ। तो इस दिन जो है चना अमृत जो है रखी जाती है, और इस दिन सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि मेन प्रसाद आपका ये है, चना अमृत ही रहता है इस तरह से। और कुछ श्रृंगार के सामान आज माता को श्रृंगार अर्पित करें इस दिन। उसके बाद मैं श्री यंत्र जहाँ बनाए हैं वहाँ पूजन कर लेते हैं। जल छिड़कने के बाद कुछ पुष्प अक्षत इस तरह से आपको पूजन कर लेनी है। धूप दीप दिखा देनी है यहाँ पर भी। तो यहाँ मैंने पुस्तक की रंगोली बनाई है, तो इन्हें भी पूजा कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अब हवन करने के लिए। तो छोटे से सामग्री में मैंने यहाँ पर हवन कर ली हूँ। एक कपूर जलाने के बाद थोड़ी सी मैं हुमाद की थोड़े छोटे से टुकड़े रखने के बाद यहाँ कपूर सुलगाने के बाद कर लेती हूँ हवन। और इस दिन जो पूजा करने के बाद हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि सारे जो
हवन इसलिए किया जाता है कि साल में एक बार जो व्रत आती है तो उसमें अगर सारी चीज़ पूजा आप नॉर्मली कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से अगर पूजा कर रहे हैं तो हवन करने में क्या दिक्कत है। हवन ज़रूर करना चाहिए। जो व्रत, जो भी पूजा पाठ साल में जो एक बार आती है, आप कलश स्थापन कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, तो लास्ट में जो है हवन ज़रूर करनी चाहिए। हवन करने से क्या होता है कि जो भी बुरी नकारात्मक जो प्रवेश होती है, जो भी आपके अंदर बुराइयाँ जो है वो नष्ट होती है। इसलिए बच्चों से जो हवन ज़रूर करना चाहिए, खुद पूरे फैमिली हवन करना चाहिए और जितने भी घर के सदस्य सब मिलकर हवन करनी चाहिए। और ख़ासकर जो सरस्वती माता की आप पूजा कर रहे हैं, साल में एक बार आती है और वसंत ऋतु की मौसम चेंज होती है, इसलिए जो है हवन ज़रूर करना चाहिए। ऐसे तो हर पूर्णिमा अमावस्या के दिन जो है हवन किया जाता है। तो मेरे यहाँ तो हर पूर्णिमा अमावस्या की जो है हवन होती है। तो मैं नहीं भी करूँगी तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी मैं पूजा में करके आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हवन ज़रूर करना चाहिए। जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हवन करने से, जिस दिन सरस्वती माता की आप पूजा कर रहे हैं, हवन करने से सारे बुराई जो है नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं आचमन कर रही हूँ, क्योंकि पूजा के अंत में जो है आचमन ज़रूर उतारनी चाहिए, नज़र उतारनी जाती है आचमन करके। इसलिए पूजा जो है पूरी संपन्न हुई मेरी आज। तो आप इस दिन सरस्वती माता की माला जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ये मंत्र को आप 108 बार जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये पूजा पाठ, सरस्वती माता की पूजा पाठ कैसी आपको लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फैमिली दोस्तों में, फैमिलियों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सरस्वती माता। सबको आप अपना ज्ञान दे, बुद्धि दे।